भाई ये है दराली गांव, जो आपने पिछले साल सुना होगा कि वो बादल फटे थे तो ये पूरा मलबा नीचे आ गया था, वो दिख रहा है तुम्हें। अब 7 ताल की तरफ जा रही हैं, यहाँ से वो रास्ता ऊपर जाना है हमें बस। देखो भाई वो था मेन दराली, पूरी फुल एडवेंचर हो रहा भाई। एक तो जंगल डरावना भाई, ऊपर आते के साथ ये नज़ारे आए भाई। देखो राम राम जी सारन है, स्वागत है आपका डे 2 फ्रॉम हरसिल वैली। हरसिल वैली में हमारा दूसरा दिन, और सुबह सुबह बहुत -12 डिग्री की टेम्परेचर है भाई अभी फ़िलहाल, क्योंकि हाथ है ना सुन्न है। अभी मैं उस साइड गया था तो गलती से मैंने पानी में हाथ डाल दिया, वो इतना चिल्ड है, अब तक सुन पड़ा है भाई। कम से कम 10 मिनट हो गए वो सुन ही पड़ा है। वो गरना गर्म होके दे रहे, जेब में हाथ डाल लिए जब भी गर्म नहीं हो रहे। और धूप निकल चुकी है, थोड़ी सी निकल चुकी है ऐसे तो, ऊपर पहाड़ों के ऊपर धीरे धीरे यहाँ तक भी आ जाएगी धूप। और ये हमारे अकरम भाई टेंट ने बहुत सहायता की हमारी, क्योंकि -12 डिग्री का जो टेंट होता है वो अलग होता है, और ये हमारा उतना नहीं है, वाटरप्रूफ भी नहीं है उतना हमारा। लेकिन ना पानी अंदर आया, ओस तो जम गई है इस पे, ऐसे इस पे हम अंदर से रात को देख रहे थे 2-3 बजे ओस जम रही है, लेकिन अब उतना नहीं है, अब नॉर्मल है। बट टेंट बहुत बढ़िया है, -12 डिग्री का टेम्परेचर को झेल रहा भाई जी, ये चीज़ देखो आप। और अकरम भाई कंबल में लपेट हाँ भाई अकरम भाई, कैसी थी रात? पैर गरम नहीं हुए बस भाई एक तो पैर, मैंने भाई ने तो कुछ नहीं पहन रखा था, सॉक्स मैंने 2-2 सॉक्स पहन रखे थे गर्म वाले, उसमें भी पैर इतने ठंडे कि भाई साहब मतलब सुन्न, पैर सुन्न। ऐसा लग रहा था पैरों को हटा दे चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई काट दे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो है ही नहीं है, हमारे शरीर का पार्ट ही नहीं है वो यार। मतलब बहुत रात को थोड़ा डर तो नहीं लगा, बट ये है कि पीछे थोड़ा जंगल है ये वाला, तो डर इस चीज़ का था कि कुछ आज ना जाए जानवर, लेकिन नहीं आया कुछ भी, बस चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी उसी से डर तो नहीं लग रहा था। बट ये सामने आर्मी वालों का ये तो कोई दिक्कत ऐसे होती नहीं, क्योंकि आ भी जाता कोई जानवर तो इनको भी सबसे पहले पता चल जा, क्योंकि उनकी आवाज़ तो भाई तेज़ ही होती है। लेकिन हमारी किस्मत सही है, कुछ नहीं मिला हमें, और धूप निकल चुकी है फाइनली। अब हम चाय पियेंगे, उसके बाद गंगोत्री की तरफ निकल जाएंगे यहाँ से। बट बहुत यार मतलब भाई साहब सुन पड़े हाथ, वही होके नहीं दे रहे यार, गर्म होके नहीं दे रहे, सुन बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये देख लो भाई बर्फ़ टाइट होगी, कल तो स्लिपरी था थोड़ा, अब थोड़ी जैसे धूप पड़ेगी ना ये तो और स्लिपरी हो जाएगी, पानी की फॉर्म में आने लग जाती है ये। चलो अब चाय पीने चलेंगे। चलो भाई निकल रहे हैं, बाइक स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जल्दी यहाँ पे बाइक स्टार्ट नहीं होती, बट बाइक हो गई है, अब निकल रहे हैं। चलो चलते हैं। बीच रास्ते में ही कुछ यहाँ पे तो हमने कुछ खाया नहीं। क्या चीज़? अच्छा भाई टेंट भाई, इसके बिना कैसे चलेगी ज़िंदगी जब यही नहीं होगी तो। चलो भाई, और अलविदा इस जगह को। लेकिन अलविदा हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें गंगोत्री से वापस इसी रूट पे आना है, तो हम सोच रहे हैं रात को भी स्टे यहीं पे करें हम, क्योंकि यार फिर और बढ़िया पीछे हमने देखा था लोकेशन नहीं थी, यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि टीन टान भी है तो हमें सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर से सीधी वो नहीं पड़ती। वो भाई निकल चुके हैं गंगोत्री के लिए, यहाँ से 20 किलोमीटर गंगोत्री है, तो अराउंड है 2 रास्ते जा रहे, कौन सी है? आई थिंक यही वाला है, तो ये 2 घंटे लग जाएंगे लगभग, से ज़्यादा भी लग सकती है। भाई बहुत साफ सुन यार, मैंने ग्लव्स भी नहीं पहन रखा।
दराली गांव, जो आपने पिछले साल सुना होगा कि वो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, मतलब बादल फटे थे, तो ये पूरा मलबा नीचे आ गया था। वो दिख रहा है तुम्हें वहाँ से, वो घर दब गए हैं सारे। ये है दराली गांव, और अब तो साफ़ कर दिया है। हेलो, पहले तो भाई पूरा ये चीज़ पुल पाल सब टूट गया था इसमें। अभी हम दराली गांव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे 2 भाई और बैठे थे। वो बता रहे थे कि यहाँ पे कम से कम, जो मलबा दिखाता हूँ मैं आपको पहले, ये है ना पूरा मलबा का, यही चीज़ है ना, ऊपर से आई थी ये चीज़। ये देखो, वो घर दिख रहे होंगे तुम्हें, वो दबा हुआ है घर वो बड़ा, और ये गाड़ी की हालत देखो। तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि लमसम 100 के आसपास तो लोग मरे थे, और जो मरने वाले थे वो ज़्यादातर बाहर के, मतलब लेबर टाइप के ही, और जो लोकल मरे थे वो 6-7 के अराउंड ही मरे थे। लेकिन कह रहे हैं कि एक ही आदमी मिला था बस इनको, बाहर वो भी लोकल ही था, और किसी का कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके नीचे ही दब गए। तो अब ये है कि अब कितना ही ढूंढे आदमी, या यहाँ पे ऐसे तो कैंप वाला ही है, आर्मी वाली कैंप है, लेकिन आर्मी भी ट्राई तो करा ही था उन्होंने, बट ये बहुत ज़्यादा सारा, क्योंकि एक साथ ही मलबा आया था, तो कुछ पता भी नहीं चला, और कोई भी नहीं मिला, सिर्फ एक मिला था। तो यहाँ पे यही चीज़ बातें कर रहे थे, और वहाँ पे अभी जाऊँगा तो दिखाऊँगा कि वो जो आए थे ना, वहाँ से है कि पहाड़ के पीछे से एक साथ मलबा आया था वो। और अभी जा रहे हैं यहाँ पे 7 ताल, भाई ने बताया कि ऊपर 7 ताल है, तो 7 ताल की ट्रैकिंग करके आते। 2 किलोमीटर कितना है? 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है यहाँ से। तो अभी चलते 7 ताल की तरह, और 7 ताल दिखाते हैं भाई 7 ताल कैसा है। चलो फिर चले अकरम भाई, चलो। अब 7 ताल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से वो रास्ता ऊपर जाना है हमें बस। वो भाई कहाँ गया जो हमारे साथ जाने वाला था? नहीं जा रहा? एक भाई बोल रहा था ये वो भी जाएगा, बट वो नहीं जा रहा। अब सही है, धूप नहीं यार, हाथ पैर ना तो सुन हो गए थे पूरा भाई। भाई ये रास्ता जाएगा आगे से, रास्ता कोई है नहीं ऐसा कि हम बना रखा हो यहाँ से कुछ ऐसा। हमें देख ढूंढ के भाई ने बताया कि एक सीधे मत चले जाना, नहीं तो गुम हो जाओगे। भाई सांस चढ़ गया इतने में। देखो भाई, वो था मेन दराली, पूरी मार्केट थी, मतलब पूरा ख़त्म हो गया मार्केट। ये देखो, और साइड में बस इतने घर बच गए, लेकिन ऊपर तक मार्केट थी फुल, सारा ख़त्म। देख लो यार, जब किस्मत ख़राब हो या तुम नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे ना, तो नेचर भी तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करेगी। ये नियम है। और बट ये है कि अब नेचर को हम कितना ही दोष दें, गलती तो हमारी भी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टनल बनाना ये सब चीज़ करनी, और लोग यहाँ आके बस के, जो पहले के लोग, मतलब जो यहाँ है वो तो बात अलग है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, कूड़ा कचरा, पोल्यूशन जितने हो रही है, बर्फ़ जम रही है यहीं पे, देख लो बर्फ़, और ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा है, सुनो, मतलब सांस चढ़ रहा बहुत तगड़ा। और वो देखो, जो गंगोत्री में मंदिर है ना, तो मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है, जैसे केदारनाथ की मूर्ति नीचे आ जाती है, तुंगनाथ की मूर्ति नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है उस टाइम। तो ये मार्च या अप्रैल तक मूर्ति यहीं पे रहेगी। और अभी हम इस मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। ये वाइट सिम हमने दिख रही होगा, तो यहाँ पे मूर्ति है, यहीं पे जाएंगे इसी मंदिर के अंदर। और यहाँ से रास्ता है उसका, ये वाला ना, अभी रिवर को क्रॉस करके फिर यहाँ से ये पुल है, पुल को क्रॉस करेंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। क्या चीज़? अच्छा, ये जम रही है ना, ब्लैक आइस ही हो रही है, देखो ब्लैक आइस के ऊपर भाई सो के आ रहे हैं रात को हम, तो भाई चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। ये सेब के बाग है भाई,
यहाँ पे अभी तो सीज़न नहीं है सेबों का यहाँ पे। और वह भाई बैठा हुआ था तो पूछ लिया ना कि वहाँ यहाँ के लोग मतलब गांव के लोग करते क्या है, तो उन्होंने यही बात बोली कि सेब की खेती करते हैं सिर्फ यहाँ पे लोग। और फिर वो जैसे इनका सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो नीचे चले जाते हैं, फिर जैसे देहरादून हो गया या उत्तरकाशी की तरफ, क्योंकि वहाँ बर्फ़ इतनी पड़ती नहीं है। बर्फ़ में इलाका यही है, हरसिल में ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और इस बार तो बर्फ़ पड़ी भी नहीं है इतनी, जितनी पड़ी है वही है बस। क्योंकि ये बता रहे थे 1-2 फीट तक बर्फ़ रहती है इस टाइम भी। अब देख लो इस टाइम बस ये बर्फ़ मिलेगी आपको, नहीं तो 1-2 फीट तक बर्फ़ होती है। इस बार क्योंकि बर्फ़ वो बारिश हुई नहीं ज़्यादा तो बर्फ़ नहीं पड़ी, यही चीज़ है ना यार। सही है यार, हर्सिल वैली एक यहाँ पे आके कुछ दिन गुजारते हो आप, 2-3 दिन, और घूमते हो तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और यहाँ पे आना तो 7 ताल की तरफ ज़रूर जाना, हम भी जा रहे हैं, हमने भी देखा नहीं है। और आप देख लेना भाई कैसा लगता है आपको 7 ताल, उस हिसाब से आप घूम आना। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, बट सांस फूल रही है यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पे, ऊपर से चढ़ाई की खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। तो ये है गांव के मज़े। अब यहाँ के लोग अभी मैंने वो देख रहा हूँ मैं, क्योंकि खाली है ज़्यादातर, घरों में लोग ज़्यादा है नहीं, बस जिनकी दुकान है वही है सिर्फ यहाँ पे। अभी खेती वाले लोग अभी नीचे ही है, वो अप्रैल मई के महीने में ऊपर आते हैं वो, क्योंकि उस टाइम गर्मी हो जाती है ज़्यादा। और खेती फिर ये है, खाली है यार पूरे सारे घर यहाँ पे, अभी कोई भी नहीं आया है यहाँ पे। ये देखो ये गांव है, दराली का गांव है ये। और हरसिल भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 2 किलोमीटर है ना हरसिल यहाँ से, पास में ही था, 2-3 के अराउंड ही होगा। वो सामने का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यार, बस इसको निहारते रहो बस तुम। हाँ जी, तेरा फोटो तो खींच देंगे, ये बस निहारते रहो। यो देखो यार, ऐसे नज़ारे कहाँ मिलेंगे तुम्हें, हैं? सब जगह घूम लिया पहाड़ों में, बट इस वैली की खूबसूरती की अलग है। खूबसूरती 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 एक अलग ही होती है, नेचर की खूबसूरती भाई। बस भाई बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जा रहा ऊपर, सांस चढ़ गया। बट जो नज़ारे दिख रहे हैं ना आगे, उसके लिए पैर अपने आप चल रहे हैं बस। क्यों आना चाहिए हर्सिल वैली, अगर किसी के मन में हो, लगता हो कि हर्सिल वैली ऐसा क्या है किस और चीज़ों से अलग बनाती है और एरियो से अलग बनाती है हर्सिल वैली को, तो इसको देखो तुम, जो सामने दिखेगा अभी, और जो यहाँ से नेचर दिखेंगे, इस चीज़ को देखो बस तुम। है कुलधरा गांव, कुलधरा गांव है ये, कुलधरा गांव। अरे वो फेमस है ना, क्या चीज़? पूरे गांव में कोई नहीं होता, कोई नहीं रहता। अच्छा यही है क्या? ये नहीं है, वो तो राजस्थान है। अच्छा, नहीं यहाँ तो सीज़न के हिसाब से है ना, तो मतलब यहाँ जो खेती वाली लोग हैं सारे, तो ये नीचे चले जाते हैं उस टाइम। सारा सुनसान पड़ा है यार। ये तो है भाई, घर में मुझे इतने सारे घर दिख गए, एक आदमी नहीं दिखा मेरे को कि कोई तो हो रखवाली के लिए हो, या फिर उतना भी ठंड नहीं है, लेकिन इनके पास काम नहीं है ना, फिर मेन बात ये है, इनका एक ही जरिया है बस खेती का ऊपर, और जिनकी दुकान है वो दुकान करते हैं। इफ़ यू थिंकिंग वाई
come Harsel Valley. So look at this view. इस व्यू के साथ हम मज़े ले रहे हैं और आप देखो क्यों आना चाहिए। यहाँ से आप अगर बैठ के चाय पी रहे हो, मैगी खा रहे हो इस नज़ारे के साथ, तो क्या आपको मज़े नहीं आएंगे? है भाई, क्या शानदार व्यू है ना। अगर कोई सोच रहा हो कि क्या है ऐसा हर्सिल वैली में और धराली में, तो आओ, ये चीज़ है धराली में। पीछे भी ओ देखो यार, मतलब यही वाला रास्ता है। अच्छा जी, चलो भाई, जा तो सही दिशा में ही रहे अभी। थक गया यार। और एक तो मैं पावर बैंक नहीं लेके आया, और फ़ोन आईफोन तो इतनी जल्दी डेड होता है कैमरा के मामले में कि कैमरा खोलो बैटरी एकदम से नीचे आ जाती है। बट गांव यार बहुत प्यारा है। अरे कहाँ चले गए भाई? सुनसान गांव पड़ रहा पूरा भाई साहब, डरावना सा लग रहा मेरे को तो। है भाई अकरम, मगर डरावना है ये तो पूरा। एक आदमी दिखे वो भी नीचे से। ये देखो भाई, दराली है ना, हर्सिल का ही है, मतलब दराली का स्कूल, दराली का है सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। और भाई सोच, यहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं, इस व्यू का मज़ा ले रहे हैं यार, मतलब अलग ही। क्या कहूँ भाई, ये स्कूल रहा। ये देखो सामने जनवरी फरवरी में तो सामने भी बर्फ़ पड़ती होगी। बर्फ़ तो यही भी पड़ती होगी, लेकिन जो सामने दिखता है उसके बात अलग है। ये बंद है क्या रास्ता? रास्ता बंद कर रखा है, देखने की ओर। क्या पेड़ टूट गया है? टूट गया भाई, ये हमारे ऊपर ना टूट जा बस। यो लड़ ले मगर चित्ता ही कह दे पूरा। ले भाई, निकल चुके हैं। होय 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 होय। चलो भाई, अब दिखाऊंगा तुमने 7 साल नज़ारे में कुछ अच्छा। इससे तगड़ा व्यू आता है तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि बैटरी नहीं है यार फ़ोन में, डेड होने वाला है, तो अब फिर 7 साल ही दिखा पाऊँ तुम्हें। भाई मैं ये सोच रहा था आगे बढ़िया व्यू आएगा तो मैं दिखाऊंगा, बट व्यू ख़त्म होते कहाँ है भाई पहाड़ों के हैं। अब देखो ऊपर बर्फ़, हमें यहीं पे बर्फ़ मिलेगा यार। पहाड़ों के आपको व्यू ख़त्म नहीं होगे, हर मोड़ पे हर दूसरे कदम पे नई व्यू। ये सीन है भाई पहाड़ों का। भाई जब हम आ रहे थे ना, हम उत्तरकाशी पहुँचे थे, तो हमने ये सोचा था कि हमें बर्फ़ तो कहाँ ही मिलेगी, देखने के लिए भी नहीं मिलेगी, लेकिन हम अभी इस जगह पे सोचा था आंखों से देखने के लिए नहीं मिलेगी, मतलब दूर दिखेगा तो चोटी पे भी कहीं, लेकिन रियलिटी कुछ और मिल गई हमें। मैंने बोला था भरोसा कर, हर्सिल अलग होगा, कुछ ना कुछ होगा, है भाई अकरम, कुछ ना कुछ होगा। हर्सिल हमें निराश नहीं करेगा। यह वैली की खूबसूरती अलग है, चारों तरफ देखो। इसमें फोटो खिंचाएंगे, बढ़िया व्यू आ रहा है। चलो भाई फोटो शूट कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे। भाई फोटो खिंचवा के, ये रास्ता थोड़ा सा जंगल वाला है भाई, ये जंगल है पूरा। अब साज पूरा ही जंगल है यार, सीन बहुत बढ़िया है। अब रास्ता दिख रहा है जाने का है भाई, गलती से गुम होगा ना पता भी नहीं चलेगा।
फुल एडवेंचर हो रहा भाई। एक तो जंगल डरावना, ऊपर से रास्ते भी कंफर्म नहीं कि यही रास्ते हैं वहाँ तक जाएगा। बट ये है जो रास्ता बना हुआ है उसी पे चल रहे हैं अभी तो, बट ये बस वही रास्ता हो। वही डरावना है, बट यहाँ पे ये चीज़ बढ़िया कि नेटवर्क आता है बस। क्या है क्या है भाई, उतरी है गए अंदर, वो दिख तो रहा नहीं है। एडवेंचर के मुझे ले रहे हैं, रिक्सी चीज़। अगर सोचो यहाँ पे कोई भालू या कोई भी ऐसा खतरनाक जानवर आ गया तो उनसे फाइट कैसे करेंगे या बच के कैसे निकलेंगे, इस चीज़ का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा हमारे दिमाग में। ये है, आपको मज़ा आनी चाहिए। देखो हम रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं, बस वीडियो को सपोर्ट करना और कुछ नहीं चाहिए। आगे आने टाइम में ट्राई करेंगे जितने भी खतरनाक। झरने का पानी आ रहा था ना वहाँ पे, हाँ तो उसी में सारा था। 7 तालों में से हैं। वहाँ शॉर्टकट पड़ता पड़ा। अच्छा वो वाला जहाँ रुके हुए थे आप हम। ओके अच्छा ओके, चलो फिर बढ़िया बात है फिर तो। भाई अब ये डरा रहा है मुझे, कह रहा है कि चढ़ना आता है। मैं क्या समझा, मैं सोचा क्या, फिर ये बोल रहा है कि बैग रखियो और फटाफट बस कांटे वाले जैसे बीच बीच में डंडी होते हैं ना, उस वाले पे चढ़ जाना है। बट ये पेड़ भी थोड़े यार मजबूत नहीं होते, लेकिन इसका कहने का मतलब ये था कि कोई भी जानवर आए तो सीधा पेड़ पे चढ़ो। बात तो सही है, बट देखते हैं कोई मिले तो ठीक है, ना मिले तो हमारी किस्मत, क्योंकि जंगल में तो है ही भाई हम। और मंगल होगा या नहीं होगा वो तो आगे आने वाला रास्ता ही बताएगा। लेकिन चलो भाई ऊपर आते के साथ ये नज़ारे आए भाई, देखो। भाई ये झरना है ना 7 ताल में से ही आ रहा है, ये वाला झरना दिख नहीं रहा होगा। देखो ये वाला ये झरना जो आ रहा है 7 तालों में से। चढ़ांग कैसे, ओए आराम से चल ओए आराम, स्लिप हो है ना, पीछे जाओ खाई में कती। देख लो भाई, जाएंगे तो पीछे जाएंगे, सीधा गिरेंगे। आराम से लकड़ी पकड़ ले। सुन मेरा में तो है ग्रिप दिखते हैं तो भाई, इतना भी नहीं है भाई। अब वो आराम से भाई, आराम से कोली पड़ी। अब जाना कहाँ से, ये देख लो रास्ता कहाँ से, सारी तो लकड़ी टूट रही है पूरा। अरे हल्की है ये, फोम वाली है भाई ये अभी, सारी झाड़ी है। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ से, देखियो देख। और झरने के साथ जाएगा कहाँ आदमी, रास्ता भी तो होना चाहिए भाई। देखियो यार पूरा झाड़ी है, इस साइड भी इस साइड भी। ताल में से तो ठीक है, अंदर चलो आ तो गया, रास्ता मिल गया हमें, अब थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी। चलो भाई चलते फाइनली भाई,
शायद 7 ताल के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि व्यू जो है वो तो वही दर्शा रही है कि आ चुके हैं 7 ताल के पास। क्योंकि है कुछ क्या और ऊपर है, अच्छा रेस्ट करेगा 2 मिनट। चलो भाई रेस्ट करते 2 मिनट, उसके बाद देखते हैं। भाई थक गए, सांस चढ़ गया यार। 2 किलोमीटर था, बट हमें पता है पहाड़ों का 2 किलोमीटर कितना होता है। और एक खड़ी चढ़ाई हो तो उसकी बात अलग है, अगर बीच में और दिक्कत आई हो जैसे झाड़ी झूड़ी तो और दिक्कत है, ये चीज़ है भाई। लेकिन बस 7 तल जाकर पहुँच के सुकून सा मिलना चाहिए कि यहाँ आने का कोई फ़ायदा हुआ। बट फ़ायदा तो हुआ। कभी भी हर्सिल वैली आओ तो दराली में गाड़ी या बाइक से जिससे भी आ रहे हो पार्क कर दो, और वहाँ से फिर 7 ताल के लिए 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर लो। देखते हैं एक्सपीरियंस क्या होता है 7 ताल का। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया रहा था, मज़े भी आए। फरवरी के महीने में आ रहे हो तो ऑलमोस्ट इस बार ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो स्नो नहीं मिलेगा, लेकिन हर साल ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी ज़्यादा होगी। और ज़्यादा बर्फ़ होती तो हम ऊपर ट्रैकिंग कर भी नहीं पाते, ये चीज़ मेन है। लेकिन सही है, हमारी किस्मत एक तो साथ देती है हमेशा, जहाँ भी जाते हैं मौसम भी हमारे साथ साथ ही चलता है। ये चीज़ बढ़िया रहती है हमारे लिए, तो चलते हैं 7 ताल के लिए। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, अगर तुम तुंगनाथ गए हो तो ऐसा ही रास्ता मिलता है हमें तुंगनाथ में भी। व्यू ऐसा नहीं मिलता, व्यू थोड़ा डिफरेंट है, बट तुंगनाथ जाओगे ना तो सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है उनका भी। पेड़ वहाँ थोड़े कम रहते हैं उस एरिया में, बट ये है भाई पहला ताल नहीं, ये 7 ताल नहीं है, ये मुद्रंग ताल है, ये वाला मुद्रंग ताल है। ये मुद्रुंगा ताल है, और 7 ताल जो है मतलब लाइन में है या नहीं पता, लेकिन वो ऊपर है इससे। भाई एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पानी। ये हरा हरा जहाँ होता है ना, हाँ इसका मतलब बिना पोल्यूशन। अच्छा 0% पोल्यूशन, ओके। 100% प्रकृति। ये जहाँ हरी हरी चीज दिख जाएगी, ये है क्या चीज़, ये एलगी? एल्गी बोलते हैं। एलगी वाला है तो एलगी है, और अब मतलब पानी के अंदर थोड़ा अलग ही दिख रही है एलगी, है ना? देख रहा, वो दिख रहा पेड़। हाँ, और बिल्कुल शीशा नहीं होता उस टाइप से दिख रहा पूरा भाई, प्योर। ये सोचिए जम जाता होगा फिर ये हैं, कहीं कहीं तो जमा भी होगा, है ना? अब स्टार्ट हो जाएगी स्नो ट्रैकिंग है। हाँ जम गई नहीं भाई, अब ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी स्नो वाली हमारी, क्योंकि ऊपर पूरा है ना वो जम रहा होगा, कहीं कहीं स्लिपरी होगा, क्योंकि तुंगनाथ से हम चंद्रशिला की तरफ जाते हैं ना, तो वो खतरनाक होता है। और वो खड़ी चढ़ाई है 2 किलोमीटर की है ना चंद्रशिला वाली, है भाई? चंद्रशिला वाली कितनी उसकी चढ़ाई है? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, सॉरी 4 है 4 के आसपास, 1.5 किलोमीटर ऊपर है, मतलब 1.5 ही है तुंगनाथ से। बट वो खड़ी चढ़ाई है पूरी भाई, उस तरीके स्लिपरी है भाई आराम से। हाँ भाई ये जम रही है और पिघल रही है ये वाली, और ये कर रही है दिक्कत हमने ऊपर चढ़न है। आराम चढ़िए, आराम चढ़िए भाई, रब है वो गाँव, क्योंकि जो पिघलती बर्फ़ है ना वो बहुत डेंजर बन जाती। चल 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 लाडले, करते चढ़ाई पूरा। तेरी वहाँ कैसा हूँ, अभी तो जमा पड़ा है, जमा ही पड़ा भाई, वो डेंजर है भाई। डेंजर जोन। अब भाई साहब मैंने कह रहा हूँ 2 किलोमीटर बताया था यार, 3 किलोमीटर चल लिए। मेरा काम हो चुका है, मैं बर्फ के टीले पे चढ़ चुका हूँ। देख कर ये बने रहिए, क्या मैं इस पहाड़ को पार करता हूँ? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाने वाले हैं आपको
वो नज़ारे गार्ड फायर जो आपने हम आपको दिखाएंगे गार्ड फायर ट्रैकिंग कि कैसे करते हैं। ये देखिए बर्फ ऐसी जा रही है हमारे सामने, बर्फ है। भैया जी उधर से नहीं जाना, हमें इधर से जाना है। हमें बर्फ के बीच में से रास्ता ढूंढना है। अगर हमारी कुछ आ जाओ यहाँ से चलेंगे, देखते हैं अगर हम कम गार्ड करते हैं तो ही चलेंगे। भाई साल ताल तो दिखा नहीं मुझे अभी तक, बट है यहीं पे कहीं। कौन से लोग आ गए? दिख गया भाई, शायद 7 ताल दिख गया। फाइनली कम टू डेस्टिनेशन। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। भाई लगता है स्कैम सा हो गया, क्योंकि ये तो जम रहा है भाई पूरा। ये देखो जम भी नहीं रहा, इसमें तो मिट्टी है हैं? देखना यार, ताल तो यही है हैं? पहुंच चुके हैं। पहला ताल नीचे था, ये दूसरा ताल है। और व्यू तो वही आ रहा है जो हमने ओली का एक्सपेक्ट करा था। ओली का भी प्लान था हमारा। ओली का भी क्या है, एक ताल है बीच में, तो चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़, उधर भी है, इधर भी है और उधर भी, चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ है, बीच में एक ताल है। तो ओली का भी एक सेम सीन है। और एक जगह और है केदारनाथ में भी, जब ऊपर जाते हैं तो एक ताल आती है, ताल का नाम नहीं पता भाई मेरे को। तो वहाँ पे भी सेम ही है कि बीच में तालाब है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। ओली में भी सेम ही था। और सही है। धूप थोड़ी कैड़ी पड़ रही है, मतलब तेज़ आ रही है धूप, तो जल रहा है फेस, क्योंकि यहाँ की पहाड़ों की धूप है ना, थोड़ी तेज़ होती है। और जैकेट भी मैंने 2 पहना, क्योंकि ठंड भी है, क्योंकि बर्फ़ ये मेल्ट हो गया है, मतलब पिघल गया है ये। तो यहाँ पे भी, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे भी बर्फ़ होती है। और अभी नीचे भी बर्फ़ है, तो पूरा भरा रहता है। मतलब अभी थोड़ा सा मार्च का महीना स्टार्ट हो गया, आज 28 तारीख है, और कल से मार्च स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं अब। और हर्सिल वैली आओ, कभी भी हर्सिल वैली आओ तो आप ट्राई करना कि पहले इस ताल को घूम लो, क्योंकि आप जब गंगोत्री जाओगे, वापस रिटर्न आओगे, तो आपका मन नहीं करेगा फिर घूमने का। तो ट्राई करना कि हर्सिल वैली आओ, और धराली में अपना जो भी व्हीकल है, प्राइवेट आ रहे हो या कैसे भी आ रहे हो, तो उसको रोक के वहीं पे फिर ऊपर की तरफ ट्रैकिंग, 2-3 किलोमीटर की मान लो ट्रैकिंग है ये, क्योंकि बताने वाले तो 2 किलोमीटर बताते हैं, परफेक्ट 2 किलोमीटर भी होगा, बट हम करते तो ज़्यादा लगता है कभी कभी, क्योंकि थकान सी ज़्यादा हो जाती है। मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, तो सही है, बट चलते हैं भाई। और कुछ यहाँ खास दिखा नहीं, आपने व्यू देख लिया इस ताल का, बट सही है। आओगे तो मज़ा आएगा आपको, ये है, सुकून मिलेगा, क्योंकि रास्ते में भी बहुत ऐसी जगह है जो आपको देखने लायक मिलेगी, बट यहाँ पे भी अच्छी है। चलो भाई, राम राम। भाई हम निकल चुके थे धराली से, और ये कुछ नज़ारे हैं जो गंगोत्री जा रहे हैं उसके रास्ते के बीच में आ रहा है। ये देखो भाई, भाई फाइनली गंगोत्री पहुंच गए हैं। ये गंगोत्री का मेन गेट है, और यहाँ से आगे मंदिर है, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति है वो तो नीचे ही था, दराली के पास ही है। और यहाँ ये लास्ट गांव है ना, ये लास्ट गांव है भाई। यहाँ से रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, इससे आगे रोड नहीं है ना, इससे आगे। अच्छा, गौमुख तो पैदल होता है, फिर ट्रैकिंग के लिए हो तो। हाँ भाई, यहाँ के आगे फिर कोई वो नहीं है, मतलब रास्ते नहीं है, क्योंकि LOC पड़ जाता है, चाइना बॉर्डर है आगे, तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है सारे।
रास्ते लास्ट गांव गंगोत्री और यहीं तक रोड है। और गौमुख यहाँ से कम जो उसकी ट्रैकिंग है उसकी 20 किलोमीटर बता रहा था नीचे भाई, कह रहा कि भाई वहाँ पे बर्फ़ गौमुख में मिलेगी बढ़िया वाली पूरा ही चादर। और ये देखो यार, ये यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। कहीं ये सोचो कि यहाँ गंगोत्री आए तो गंगा नदी निकलती है, नहीं, भागीरथी निकलती है यहाँ से। भागीरथी और गंगा नदी तो 3 नदियों को मिलकर बनता है वहाँ पे, अलकनंदा और भागीरथी है भाई। मैं कह रहा हूँ गंगा किस किस से मिलकर बनता है, कह रहा हूँ गंगा किस किस से मिलकर बनता है। यहाँ से तो भागीरथी निकलती है, हाँ है ना, भागीरथी निकलती है यहाँ से गंगोत्री से, आगे चलकर अलकनंदा मिलती है भागीरथी से, तब जाकर गंगा मिलती अच्छा 2 नदियों के मिल के है। अच्छा भाई 2 नदियों को मिल गया। है। बैग लेकर अंदर अब अंदर बैग लेगा।